एक कहानी सुनेंगे, लव स्टोरी बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्री एंड माय ऑडियंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इसका लव स्टोरी सुनने से पहले इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का वर्ड फॉर्मेशन जानेंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है इसका वर्ड फॉर्मेशन मेरा हुआ है ट्रिगोन वर्ड से एंड मेट्रॉन वर्ड से। डन। अब ये जो ट्रिगोन वर्ड है, इस ट्रिगोन वर्ड का जो ग्रीक टू इंग्लिश मीनिंग जो मेरा होता है वो होता है ट्राइंगल, और इस मेट्रॉन वर्ड का होता है मेरा मेजरमेंट। ठीक है, तो बड़ा बात नहीं। डन। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्राइंगल हम डिस्कस करते हैं, क्या पे यहाँ पे हम लोग एंगल और साइड पे बेस्ड सिर्फ एक ट्राइंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मेरा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, स्पेसिफिकेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मेरा एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी ट्राइंगल में मेरा एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल, कोई बड़ा बात नहीं। डन। राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट, सिर्फ मेजरमेंट नहीं, द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड, एंगल और साइड के रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, साइड के रिलेशन के बारे में। ठीक है, एंगल साइड रिलेशन, जैसे ये मेरा ये वर्टिस है, एंगल मींस ये मेरा ए वर्टिस है, इस ए वर्टिस से मेरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए, ये बी, ये सी। सिमिलरली साइड कौन सा है मेरा, ए बी, बी सी एंड ए सी। सबसे यहाँ पे कुछ आदमी को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि पहचाने कैसे कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है मेरा, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर हम ये सबसे पहले हाइपोटेन्यूज पर जाने की अगर बात है तो जो मेरा 90 डिग्री है इसके अपोजिट में ये वर्टिस है मेरा, ये एंगल है मेरा, इसके 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो मेरा साइड है वो मेरा हाइपोटेन्यूज। डन। कोई लोड लेने का नहीं है, इसके अपोजिट में जो मेरा साइड है हाइपोटेन्यूज, कंफर्म। अब बाकी जो मेरा परपेंडिकुलर P और जो मेरा बेस है B, ये दोनों को डिटरमाइन करता है ये रेसिड्यूली। रेसिड्यूली मींस बचा हुआ, ये एंगल है और ये एंगल है, ये और ये दोनों बताएगा कि मेरा बेस कौन सा होगा एंड परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ठीक है, कैसे बताएगा, अगर हम एंगल C एज एंगल C को हम थीटा लेके चलते हैं, थीटा मींस वो एंगल रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एंगल लेके चल रहे हैं, एंगल C को हम लेके चल रहे हैं, तो जिस लाइन पे, जैसे ये जो BC मेरा लाइन है, जिस लाइन पे मेरा परपेंडिकुलर और बेस दोनों रहेगा उस एंगल को हम बेस कहेंगे। ये मेरा बेस है। ठीक है, अगर ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये कंफर्म मेरा परपेंडिकुलर होगा, कोई लोड नहीं करता। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल और साइड के रिलेशन को। ये एंगल ये साइड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये एंगल ये साइड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ये एंगल ये साइड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जानना है हम लोग को आइडेंटिटीज के बारे में, कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 ही आइडेंटिटीज क्यों होते हैं। 8 भी तो हो सकते थे, 10 भी तो हो सकते थे, 6 ही आइडेंटिटीज क्यों। 6 आइडेंटिटीज समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कितना साइड होता है। पता है 3 साइड होता है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी सी ए सी। अभी जस्ट नेमिंग जाने, नेमिंग किस तरह से होता है। थीटा पे मेरा परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो मेरा साइड होता है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, कोई लोड नहीं करता। अब जानना है 6 आइडेंटिटीज। अब पहले जानिए कौन कौन सा 6 आइडेंटिटीज मेरा होता है। कौन कौन सा 6 आइडेंटिटीज है मेरा, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक। ठीक है भाई साहब, ये सब का सब मेरा ग्रीक आइडेंटिटीज है, ग्रीक आइडेंटिटीज है। अब हमको इसका रीजन नहीं पता है कि साइन को साइन क्यों कहते हैं, कोस को कोस क्यों कहते हैं, अभी ये तो जाके ग्रीक से पूछना पड़ेगा। बट ये बता सकते हैं कि 6 ही आइडेंटिटीज क्यों होती है। 3 साइड है मेरे पास। अब ये 3 साइड के अगर हम पॉसिबल आउटकम्स देखें, अगर हम इसको रेशियो पे डिवाइड करें तो मेरा टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स दिखेगा। अगर इसको रेशियो पे 2-2 करके लें, पहले इसको हम लिए, डन, इस फॉर्म में मींस इतना बटे इतना, इतना इस टू इतना, फिर उसके बाद इसको लिए, डन, एक बार इसको और इसको लिए,
अब एक बार फिर इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे, सिमिलरली इसको और इसको लेंगे, कोई लोड नहीं। अब ये गिवन है, ग्रीक आइडेंटिटी से ये गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू मेरा पी बाय एच होता है। साइन, सबसे पहले साइन जानना है। साइन थीटा, थीटा क्या है भाई, क्या सा एंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, एंगल सी, एंगल सी हम लोग लेके चल रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू फिर मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मेरा होता है पी बाय एच, गिवन स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, पी बाय एच इन द सेंस ऑफ ये और ये, इसका और इसका रेशियो, AB1 AC, एक कोस थीटा, कोस थीटा को कोसाइन थीटा भी कहते हैं, कोसाइन थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है यार, तो सब कुछ भी बना देते हैं किसी का भी, B बाय एच, ठीक है। B क्या है मेरा, BC, H क्या है मेरा, AC, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो आप इसको निकाल लेंगे। रूल आपका पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब आप सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल में जाइएगा, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल जो चैप्टर है मेरा, उसमें मेरा इसका प्रूफ दिया हुआ है, इसका प्रूफ है मेरा, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, उसका कन्वर्स भी गिवन है, वो आगे कोई कल क्लास में पढ़ेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, ठीक है। इससे आपको ये तो निकल जाएगा कंफर्म। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये दो रिलेशन, सिर्फ ये मेन आपको ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, बाकी जितना भी आपकी ये रिलेशन है ये सब मेरा डिराइव्ड रिलेशन में आता है, ये सब ये मेरा बेसिक है, बेसिक रिलेशन, बेसिक रिलेशन, ये डिराइव्ड रिलेशन। अब डिराइव्ड रिलेशन क्या है, मेरा टेन बोलता है कि हम टेन थीटा इक्वल टू इसका और इसका हम रेशियो लेंगे, मीन साइन थीटा बाय कोस थीटा। एक चीज याद रखिए, साइन टेन थीटा इक्वल टू ऐसे मीन्स अगर आपको ये याद नहीं रहे तो p बाय b होता है, आप डिराइव भी कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, p बाय h है, p बाय h इंटू h बाय b, ये कैंसिल, p बाय b, यहाँ थोड़ा कन्वे कर दिए इसको। टेन क्या होता है, टेन का मेरा इनवर्स होता है को, मींस टेन इक्वल टू 1 बाय 4, ये दोनों मेरा इनवर्स है। साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक, ये मेरा इनवर्स है। कोस इक्वल टू 1 बाय सेक, ये मेरा इनवर्स है। सो आपको बेसिक ये याद रखना है, सब आपको डिराइव होगा, खुद डिराइव होगा। अब देखिए कोट इक्वल टू क्या होता है, b बाय p, सेक इक्वल टू कोस का उल्टा मींस h बाय v, कोसेक इक्वल टू किसका उल्टा, साइन का उल्टा मींस h बाय p। डन। अब आपको जानना होगा, ये तो आपका हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपको यही सब में बेस्ड होगा, और थोड़ा एक दो मींस एंगल डिटरमाइनिंग है उस पर आपको बेस्ड होगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला जानना है, फॉर्मूला थोड़ा सॉल्व कर ले तो 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज हम लोग को जाना है, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी हम लोग को कौन सा है, साइन थीटा, डन। इसका रेशियो हम लोग को याद रखना है कि इसका रेशियो मेरा p बाय h होता है, इसका रेशियो मेरा b बाय h होता है, ये आपको याद रखने का चीज है, ठीक है। और डिराइव्ड आइडेंटिटीज आपका कौन कौन सा है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, और इसका रेशियो p बाय b, b बाय p, h बाय b और h बाय p, ये आपको याद रखने का चीज है। ये आप मींस ये आपको एक बार में तो याद होना चाहिए, कोई एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मींस आपको सिर्फ ये याद रखना है। ये तो हम बताएं डिराइव्ड कैसे होता है, पहले वीडियो में देखिए, यही से पता चल जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये और ये आपको याद है, ये आपको डिराइव हो जाएगा। भागा तो करने आता होगा, जूनियर क्लास का है, h और h कट जाएगा, p बाय b आपका आया, कोट थीटा का देखिए, कोस बाय साइन हुआ, इसको बटे इतना कीजिए, फिर h कटा, b बाय p हुआ, डन। इसमें क्या कीजिए, सेक है, सेक इक्वल टू 1 बाय कोस है, इसी को इनवर्स, इसी को उल्टा मार दीजिए, ये कोस है, इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, h ऊपर b नीचे, मुंडी ऊपर पैर नीचे, डन। कोसेक भी वैसे हो जाएगा, डन। अब एनसीईआरटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है इसमें गिवन क्या क्या, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले देखने की चीज साइन है और कोसेक निकालना है। यहाँ मेरा क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये मेरा अननोन है। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, लॉजिकली क्लास 7 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है
कुछ नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 24, ये 27, तो ये 25। अब बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, तो भैया ये कैसे हुआ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। एक ट्रिपलेट होता है, 3 ऐसा नंबर होता है जो एक दूसरे का पाइथागोरस थ्योरम पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। आप ऐसे निकाल के भी दे सकते हैं। एच स्क्वायर हमको निकालना है, क्या हुआ है, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 596 प्लस 49, डन। ये इधर 5, ये 2, ये 6, 625 आया। तो h इक्वल टू क्या हो गया मेरा 25 आया। अब बोलिएगा भैया यहाँ प्लस माइनस 25 आता है जब रूट घटता है तो ये मेरा साइड हम लेके चल रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ मेरा प्लस आएगा, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर, डन। ये मेरा 25 सेंटीमीटर आया। अब भैया यहाँ निकालना है मेरे को साइन ए और कोस ए। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, साइन ए इक्वल टू मेरा होता है p बाई एच। बोले ना ये दोनों याद रखना है, सब दुनिया गोल है, घूम के यहीं पहुंचोगे, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है। p बाई एच, p क्या है मेरा यही देखना है, p क्या है 24, h क्या है 25, कोस a इक्वल टू क्या है, कोस a इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। भैया b क्या है, b तो 7 है, h क्या है, h तो मेरा 25 है, h तो वैरी नहीं कर रहा है, h जो है वही है। अब ये आ गया मेरा आंसर। आपको वेरीफाई करना एनसीईआरटी पे कीजिए। ये रहा आपका वर्क, आपको करना क्या है, ये आपका गिवन है, ये 12 है, ये 5 है, ये निकालिए। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यही है, ये निकल जाएगा। बाकी जितना भी आइडेंटिटीज आपका साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सबका वैल्यू निकालिए। थोड़ा सा यहाँ ये कोसेक है, ये सेक है, ठीक है। सारा का वैल्यू निकालिए, कमेंट बॉक्स पे डालिए, काम खत्म। थैंक यू।